हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और अब हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 5। हम लोग हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का यूनिट 1 चल रहा है, जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज का अभी तक 4th लेक्चर हो चुका है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर मिस किए हैं वो जाकर देख ले, प्ले लिस्ट में अपलोडेड है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 5। हमारा आज का लेक्चर है जीएसटी का अकाउंटिंग करना या जीएसटी का जनरल एंट्रीज करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राज। यानी क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है। तो आप लोग जनरल एंट्री बनाओगे फॉर्मेट में। तो एक फॉर्मेट बना दो जर्नल एंट्रीज का। क्या फॉर्मेट में क्या क्या डालोगे? 5 कॉलम्स होते हैं ना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट बच्चों। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आप डेट के कॉलम में ये फर्स्ट नंबर दे देना। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 40,000 प्लस सी जी एस टी एंड एस जी एस टी 9% एच। मतलब सी जी एस टी भी 9% है, एस जी एस टी भी 9% है। तो क्या इसका एंट्री होगा? परचेज कर रहे हो तो परचेज एक्सपेंस हुआ डेबिट में, और परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के लिए कौन सा जीएसटी अकाउंट यूज करते हैं? इनपुट जीएसटी, वो भी डेबिट में दिखाएंगे। तो इनपुट जीएसटी 2 है हमारा, सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और 2 किससे खरीद रहे हैं? रोहित से। रोहित यहाँ पे गिवर हो गया, क्रेडिट में दिखा दो रोहित से अकाउंट। परचेज कितने का है बच्चों? 40,000, तो 40,000 ले लो परचेज। सी जीएसटी आपका 9% है, तो 40,000 का 9% कितना होगा? 3600। एस जीएसटी भी 9% है, तो 3600 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके दिखा दो 47,200। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे गुड्स, सॉरी, नरेशन लिखोगे बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड है बच्चों, क्या है सेकेंड? परचेज गुड्स फ्रॉम समीर फॉर 50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एट द रेट ऑफ 9% एच। 20,000 है, इमिडिएटली पेड कर दिया गया। अब बाकी पे करना है 2 मंथ के बाद, यानी कि 20,000 अभी पेड किए, अब बाकी आपका ड्यू रह गया, बकाया रह गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखोगे कि एक आपका ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और ना क्रेडिट में, डायरेक्ट अमाउंट लेस करके दिखा देंगे। तो यहाँ भी परचेज हो रहा है, तो परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट में दिखा दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चों। अब परचेज पे जीएसटी कौन सा लगेगा? इनपुट यूज करेंगे ना, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट। और 2 क्या करेंगे? 20,000 इमीडिएटली पेड हुआ तो 2 कैश दे दो। और बाकी आपका ड्यू रह गया ना, किससे खरीद रहे हो? समीर से। समीर यहाँ पे गिवर हो जाएगा, टू समीर अकाउंट। परचेज कितना होगा बच्चों? तो पहले क्या काम करेंगे कि 50,000 हमारा जो इनवॉइस या लिस्ट प्राइस है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर दो। कितना परसेंट है? 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000 माइनस करोगे तो 45,000। तो आप परचेज में दिखा दो 45,000। जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया रहे, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाते हैं बच्चों। तो 50,000 में हमने क्या किया? 50,000 का 10% हमने निकाला, कितना आ गया? 5,000 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 4,500। अब इस 45,000, अब इस 45,000 पे हम लोग क्या करेंगे? सी जी एस टी और एस जी एस टी चार्ज करेंगे 9%। तो 45,000 का 9% लेते हैं, हमारा आ जाएगा 4050। एस जी एस टी भी 9% है, यानी 4050। अब इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर दो, 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050। एक सेकेंड, 45,000 प्लस 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, आपका 53,100 आ रहा है टोटल। टोटल कितना आ रहा है? 53,100। इसमें से कैश कितना पेड कर दिए? 20,000। कैश में 20,000 दे दो। तो रिमेनिंग जो होगा वो आपका ड्यू रह जाएगा। तो 53,100 में 20 माइनस करोगे तो 33,100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 53,100 में 20 माइनस कर दोगे तो 33,100 हो गया। तो ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया सेकेंड एंट्री का। क्या किया हम लोगों ने? परचेज एक्सपेंस हुआ, डेबिट में दिखा दिए। अमाउंट कितना लिए?
तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 माइनस करके ले लिया हम। परचेज पे इनपुट जीएसटी यूज़ करेंगे तो इनपुट सी जीएसटी, इसका 9% निकाल लिए तो 45,000 का 9% 4050। इनपुट एस जीएसटी भी 9% है 4050। ये तीनों मिलाकर डेबिट में इतना अमाउंट दिख रहा है। उसके बाद पेमेंट तुम कितना कर दिए 20,000, तो कैश आपका गोज आउट हुआ 20,000। तो 53,100 में 20,000 तो तुमने पेड कर दिया इमीडिएटली, तो बाकी आपका 2 महीने के बाद पेड करना। तो अभी किस में दिखाओगे, पार्टी के अकाउंट में, क्रेडिटर के अकाउंट में दिखाओगे कितना 33,100। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम समीर एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सिंपल। उसमें और जीएसटी लगाना चाहे तो लिख सकते हो प्लस सी जीएसटी एंड एस जीएसटी एट द रेट ऑफ 9% एच। क्वेश्चन लिख दो बच्चों, नरेशन लिखने का तरीका है बिंग लगा के क्वेश्चन लिख लो। तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्या करते हैं हम लोग, थर्ड है बच्चों 20,000 का गुड्स जो है हमने सेल किए 20,000 का हमने गुड्स क्या किया, सेल किया बच्चों। और उस पर आपका क्या है, नहीं सॉरी थर्ड नंबर है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने विदड्रॉ कर लिए। और जो गुड्स हमने खरीदे थे उस पर सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना % लगा था, 9% लगा था। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी विड्रॉ करते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। और यहाँ पे प्रोपराइटर यानी कि जो बिजनेस का मालिक है वो गुड्स रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो गया। तो रिसीवर के केस में ड्राइंग को कहाँ रख देंगे, डेबिट में। और क्या जा रहा है बच्चों, क्या क्या विड्रॉ कर रहा है, तो 20,000 का गुड्स विड्रॉ कर रहा है। तो गुड्स आपका गोज आउट हो गया, तो टू दे दो टू परचेज। कौन सा गुड्स आपका जा रहा है, परचेज किया हुआ ना। देखो परचेज अकाउंट जो होता है उस पर रियल अकाउंट का भी रूल अप्लाई कर देते हैं। अगर परचेज कमसिन होगा मतलब खरीदेंगे तो कमसिन होगा डेबिट में। और वही अगर परचेज आपका गोज आउट होता है मतलब इसी में से अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो तो गोज आउट हो रहा है ना, तो ये गोज आउट के केस में परचेज कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। आप मालिक होकर गुड्स से बिजनेस से क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले, तो बिजनेस से गुड्स कहाँ जा रहा है, मालिक के पास जा रहा है। तो गुड्स आपका गोज आउट हो रहा है, कहाँ दिखा दो, क्रेडिट में दिखा दिए। अब देखो जब परचेज किए थे तो परचेज पे तो इनपुट जीएसटी चार्ज किए होंगे ना। अब हम क्या करेंगे, जब हम वही गुड्स प्रोपराइटर लेके जा रहा है तो इस इनपुट जीएसटी को माइनस करना होगा जितना का गुड्स आप विड्रॉ कर रहे हो। तो इनपुट जीएसटी डेबिट में, जब यहाँ पे वही परचेज किया हुआ जब गोज आउट होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट और इसको कहेंगे इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, सिंपल समझो। जो हम गुड्स खरीदे थे तब क्या एंट्री किए होंगे, तब एंट्री किए होंगे परचेज डेबिट, इनपुट सी जीएसटी डेबिट किए थे। उसके बाद इनपुट एस जीएसटी डेबिट किए होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले तो ये परचेज में से माइनस होगा ना, परचेज में से लेस होगा। आप जो सामान खरीदे उसी में से विड्रॉ कर रहे हो, तो जब परचेज अकाउंट में से लेस होगा तो परचेज को उठा कर कहाँ रख दिए, क्रेडिट में, तब ना लेस देखा होगा अकाउंट्स में। और इनपुट भी आपका डेबिट में है तो इनपुट भी तो घटेगा ना, तो डेबिट से कहाँ चला गया, क्रेडिट में चला गया। कितने का गुड्स विड्रॉ हो रहा है, 20,000 और 9% है तो 20,000 का 9% 1,800 सी जीएसटी और 1,800 एस जीएसटी, टोटल कितना हो जाएगा 23,600 हो जाएगा बच्चों। तो इसका एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सी जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी गुड्स क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हुआ बच्चों। तो बच्चों आप लोग चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलो 3 के बाद हम लोग करते हैं 4 नंबर। आप लोग को जो बोले वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लोगे। तीन तक हो गया बच्चों एंट्री हमारा, बस 1 मिनट में एक और बस इरेज हो जाता है। तब तक 4th नंबर ट्रांजैक्शन देखो बच्चों, 4th नंबर ट्रांजैक्शन देखो, 4th नंबर ट्रांजैक्शन देखो बच्चों। 4th क्या है, पेड रेंट टू सोनू फॉर 20,000 प्लस सी जीएसटी आपका है और एस जीएसटी दोनों कितना % है, 6% है। तो रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस हुआ, बताओ कहाँ दिखाएंगे, रेंट एक्सपेंस होगा तो हम डेबिट में दिखा देंगे बच्चों। रेंट एक्सपेंस होगा तो कहाँ दिखा दोगे, डेबिट में दिखा दोगे। तो चलो 4th नंबर देखो क्या है, 4th नंबर
पेड रेंट टू सोनू 20,000 प्लस सी जी एस टी एंड एस जी एस टी 6% ईच। तो रेंट पेड करेंगे तो रेंट एक्सपेंस होगा डेबिट। और एक्सपेंस पे क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस पे हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंस पे कौन सा जीएसटी यूज करते हैं, इनपुट, तो उसको भी डेबिट में कर दो। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। आप पेड कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका कैश गोज आउट होगा। अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बैंक आपका गिवर हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, कैश में पेड हो रहा है तो कैश दे देंगे, चेक से होगा तो बैंक दे देंगे। रेंट कितने का है बच्चों, 20,000। सी जी एस टी कितना है, 6%। 20,000 का 6% 1200 सी जी एस टी हो जाएगा। तो एस जी एस टी भी 1200 हो जाएगा, यानी कि 22,400 हो गया। फोर्थ नंबर का एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, किससे पेड कर दिए हम लोग, पेड रेंट टू सोनू है आपका, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी टू कैश या बैंक। ठीक है, इसमें नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग रेंट टू सोनू, सॉरी बिंग रेंट पेड टू सोनू। फिफ्थ नंबर देखो बच्चों क्या है, फिफ्थ नंबर है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। वो हमने समीर को रिटर्न कर दिया बच्चों, समीर को हमने रिटर्न कर दिया। और गुड्स जो परचेज किए थे उस पर सी जी एस टी और एस जी एस टी 9% लगा था। बच्चों ध्यान से सुनना, जब हम सामान खरीदे थे तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न भी करेंगे तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होगा। और जब हम सामान खरीदे थे तो सी जी एस टी और एस जी एस टी 9% लगा था, तो जब हम सामान रिटर्न करेंगे तो वही आपका जी एस टी क्या होगा, उसमें से माइनस करना होगा। जैसे देखो, परचेज हमारा डेबिट है तो उस पर इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी भी कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। जब यही रिटर्न कर देंगे तो इसी को जस्ट अपोजिट दिखाएंगे, क्रेडिट में, क्योंकि जी एस टी आपका माइनस करना होगा ना। अब 10,000 का सामान खरीदे, उस पर मान लो 1800 रुपया जी एस टी लगा, रिटर्न कर दिए 2,000 का, तो 2,000 जितना सामान आप रिटर्न कर रहे हो उतने का जी एस टी भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा अकाउंट्स बुक से। तो पहले इसका एंट्री क्या होगा, समीर को रिटर्न कर रहे हैं बच्चों, तो समीर आपका रिसीवर हो गया, सामान ले रहा है ना, डेबिट में। आज जब खरीद कर रिटर्न करते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, मतलब गुड्स गोज आउट हो रहा है। सामान आप रिटर्न कर रहे हो तो आपके बिजनेस से सामान जा रहा है, तो गुड्स रिटर्न हो करोगे तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज रिटर्न। और इनपुट जीएसटी को भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी डेबिट, अब रिटर्न कर रहे हो तो इसी में से माइनस करोगे। तो माइनस करने के लिए इनपुट को कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। तो इनपुट जीएसटी सी जीएसटी अकाउंट, और हो जाएगा इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, 5,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं बच्चों। तो 5,000 का रिटर्न कर रहे हो, लेकिन खरीदे थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट था ना, तो रिटर्न भी करेंगे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट में दिखाते हैं ना क्रेडिट में, डायरेक्ट अमाउंट लेस करके दिखाते हैं। तो 5,000 का 10% कितना होगा, 500 माइनस करके दिखा दो, यानी कि कितने का गुड्स रिटर्न हुआ, 4,500 का। अब इस 4,500 का कितना परसेंट निकालेंगे हम, 9% सी जी एस टी और 9% एस जी एस टी, उसको माइनस करना है। तो दिखाओ 4,500 का 9% कितना होगा, 405 सी जी एस टी हो गया, और 9% एस जी एस टी 405। सबको टोटल कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 45 54 53 10 5310। नरेशन क्या लिख दोगे इसका, नरेशन लिख दोगे बिंग गुड्स रिटर्न टू समीर। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग गुड्स रिटर्न टू समीर हो जाएगा बच्चों। 6 नंबर देखो बच्चों क्या है, 6 नंबर 6 नंबर है आपका, मशीन खरीदे 44,800 का, जिस पर आई जी एस टी है बच्चों। तो आई जी एस टी एक ही चार्ज होगा बच्चों, सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों कंबाइंड चार्ज होते हैं, लेकिन आई जी एस टी क्या होता है, सेपरेट चार्ज होता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो मशीन खरीद रहे हैं ना, तो मशीन आपका कमसीन हो रहा है, डेबिट। मशीन बच्चों एक्सपेंस भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट में दिखा रहे हैं, एक्सपेंस को डेबिट में दिखाते हैं ना। तो मशीनरी आपका क्या है, कमसीन हो रहा है इसलिए डेबिट में, या मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट में। अब चूंकि एक्सपेंस है तो कौन सा जीएसटी यूज होगा, इनपुट। तो इनपुट कौन सा जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान खरीदा जा रहा है
इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो IGST अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू किससे खरीद रहे हैं, कोई पार्टी का नाम नहीं दिया, मतलब कैश में परचेज कर रहे हो तो टू कैश अकाउंट। अगर यही बैंक से पेमेंट होगा तो टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन है, प्राइस उसका 44,800 है। और कितना परसेंट निकालना है इसका बच्चों अच्छा एक सेकेंड, मशीन जो खरीदे हैं हम 44,800 है बच्चों, इसमें GST आपका 12% इंक्लूड है। मतलब कि एक सेकेंड, मतलब कि आपका 44,000 में अलग से GST नहीं देना है, वो उसी में क्या है बच्चों, वो उसी में इंक्लूड है। यानी कि टोटल पेमेंट चला जाएगा, क्या हुआ भाई, यानी टोटल चला जाएगा एक सेकंड बच्चों, टोटल पेमेंट गया है 44,800, 44,800 और उसका कितना परसेंट है, 12% उसमें इंक्लूड है। तो देखो इंक्लूडिंग के केस में कैसे निकालते हैं, 44,800 इंटू 12 बाई 112, यानी कि 4800 आपका इनपुट GST IGST हो गया, और यहाँ पे 40,000 आपका क्या हो गया, मशीनरी का वैल्यू हो गया। कैसे निकाले बच्चों, 44,800 है ना, इसमें 12% आपका IGST इंक्लूड है। तो इंक्लूडिंग के केस में कैसे निकालोगे, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12 होगा। आप लोग पढ़े होगे 12th में जब कमीशन चार्ज करते थे आफ्टर चार्जिंग में, तो कमीशन अगर प्रॉफिट में इंक्लूड होता था और मान लो 5% है तो कैसे निकालते थे, 5/105। तो 44,800 में 12% आपका इंक्लूड है, तो इंक्लूडिंग के केस में क्या फॉर्मूला होगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12, यानी कि 44,800 इंटू 12/112 करेंगे तो 4800 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका IGST हो गया। अब 44,800 में 4800 आपका GST है, तो कितने का मशीन होगा, माइनस कर दो 40,000। इसको देखो एक और समझो, जैसे 1,000 रुपया आपका कॉस्ट है और 10% प्रॉफिट मान लो 100 रुपया हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट, 10%। तो टोटल अब कितना में सेल किए, 1100 में सेल किए। अब ये 1100 को ध्यान से देखना बच्चों, ये 1100 जो अमाउंट दिख रहा है इसमें 10% प्रॉफिट इंक्लूड है। तो कैसे निकालेंगे, 10% प्रॉफिट मतलब 100 रुपया इंक्लूड है, तो कैसे निकालेंगे, तो 10% है ना, तो 10/100 प्लस 10 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किया 12 था तो 12/100 प्लस 12, यानी कि 1100 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 आ गया ना ये प्रॉफिट मार्जिन। उसी तरह इंक्लूडिंग के केस में सीधे 44,800 में 12% इंक्लूड है, तो 12/112। 44,800 में 9% इंक्लूड होता तो 9/109, 6% इंक्लूड होता तो 44,800 इंटू 6/106। ठीक है ना बच्चों, तो ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर आपका 6, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, कैश में खरीद रहे हैं तो टू कैश। अगर इंक्लूड नहीं होता तो हम यहाँ पे 4400 डायरेक्ट लेते हैं और प्लस उसका 12% निकाल कर यहाँ देते, फिर दोनों को जोड़ कर दिखा देते। लेकिन इसके पहले वाला जितना भी ट्रांजैक्शन था उसमें GST आपका इंक्लूड नहीं था, हमने अलग से प्राइस पे उसको GST जोड़ कर दिखाया। लेकिन यहाँ पे आपका बच्चों इंक्लूड है, तो इंक्लूड में मतलब यानी 44,800 में आपका 12% इंक्लूड था। तो कैसे निकाले वो वैल्यू, 12/112 करके 4800 यहाँ पे दे दिए और माइनस करके जो बचा मशीनरी में दिखा दिए। एक और ट्रांजैक्शन है बच्चों, एक और ट्रांजैक्शन है आपका, बस थोड़ा सा और इरेज करना होगा इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज कर लोगे, थोड़ा वीडियो को बैक कर कर। चलो नेक्स्ट है आपका, जब भी आप लोग लेक्चर वीडियो देखिए तो पहले क्या करो कि आप जो वीडियो देख रहे हो पहले जो स्लाइड आपको दिख रहा है पहले वीडियो पॉज करके पढ़ लो, फिर उसके बाद आप एक बार देख लिए फिर पॉज करके फिर देखो, एनालाइज करो कि सर क्या बोले हैं। ठीक है, वेब सीरीज की तरह इसको मत देख लेना बच्चों। तो चलिए करते हैं 7 नंबर ट्रांजैक्शन हमारा क्या है।
7 नंबर ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। एम बाई एस का मतलब क्या होता है? एम बाई एस का मतलब होता है मेसर्स। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट फॉर 1,40,000 और सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों कितना है? 9% ईच है। और 1 लाख जो है आपका इमीडिएटली पेड कर दिए, अब बाकी जो है 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे। मतलब कि कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है। तो देखो क्या खरीद रहे हो? फर्नीचर खरीद रहे हो ना, तो फर्नीचर तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में, या फर्नीचर आपका रियल अकाउंट में आता है, कमसिन हो रहा है डेबिट में। अब फर्नीचर आपका एक्सपेंस है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट। तो हो जाएगा इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और 2 क्या कर देंगे? 1 लाख तो इमीडिएटली पेड किए, तो अगर कैश में दिए तो कैश अकाउंट, अगर चेक से दिए तो बैंक अकाउंट। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो एज्यूम कर लो। अगर कैश में एज्यूम करते हो तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट करना एज्यूम कर रहे हो तो बैंक अकाउंट। तो सिर्फ 1 ही लाख पेड किए ना, बाकी तो ड्यू है। तो किससे खरीद रहे हो? मेसर्स फर्नीचर मार्ट। तो आपका गिवर है, उसको क्रेडिट में दिखा दो, या क्रेडिटर है, क्रेडिटर को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। तो फर्नीचर आपका कितना है? फर्नीचर कितने का परचेज हुआ है? 1,40,000 का, राइट। और सी जी एस टी आपका कितना है? 9%। तो 1,40,000 का 9% आएगा 12,600। तो इनपुट सी जी एस टी आपका 12,600। इनपुट एस जी एस टी भी 9% है, वो भी आ जाएगा 12,600। अब इनको ऐड करोगे तीनों को, तो आपका आ जाएगा 165,200। 1,40,000 प्लस 12,600 प्लस 12,600 कितना आएगा टोटल? 165,200 आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से पेमेंट तुम कितना कर दिए? 1 लाख का पेमेंट कर दिए, तो कैश में दिखा दिए 1 लाख। अब बाकी आपका ड्यू हो गया ना, तो फर्नीचर मार्ट में दिखा दो कितना ड्यू हो गया। तो 165,200 में 1 लाख तो तुमने पेड कर दिया था, तो ड्यू कितना रह गया? 65,200 रह गया बच्चों। तो 65,200 मेसर्स फर्नीचर मार्ट में दिखा देंगे। नरेशन क्या लिख दोगे? बिंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट एंड 1 लाख पेड इमीडिएटली। 1 लाख जो है आपने क्या किया? इमीडिएटली पेड कर दिया बच्चों। तो ये था, ये हमारा ट्रांजेक्शन्स का, इसका हमने जर्नल एंट्री किया। आप लोग ये जो जर्नल एंट्री बनाओगे, इसको फुल फॉर्मेट में बनाओगे। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और डेट के जगह आप लोग ये सीरियल नंबर देते चल जाना। तो चलो एक और ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारे पास, ये रहा एक और ट्रांजेक्शन है। ये क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ जर्नल, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। लेकिन जीएसटी भी है आपका, सी जीएसटी और एच जीएसटी दोनों कितना परसेंट मानने हैं? 6% मानने हैं। तो चलो पहले जर्नल एंट्री बनाओगे, फॉर्मेट बना देना बच्चों। तो डेट में हम लोग ये सीरियल नंबर दे दिए 1। चलो फर्स्ट क्या है बच्चों, देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या इसका एंट्री होगा? मोहन को सेल कर रहे हैं ना, तो मोहन रिसीवर हो गया डेबिट। सेल कर रहे हैं तो सेल आपका इनकम हो गया, कहाँ रख देंगे? क्रेडिट में। और सेल पे कौन सा जीएसटी यूज करते हैं? आउटपुट जीएसटी। तो सेल क्रेडिट में, तो आउटपुट भी कहाँ रखते हैं? क्रेडिट साइड। तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, और फिर क्या हो जाएगा? आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट हो जाएगा। तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी, बस यही ना है। ट्रेड डिस्काउंट को पहले क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 40,000 का 20% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 32,000। वो सेल में दिखा दो। 40,000 में से 20% कितना होगा? तो 40,000 का 20% कितना होगा? 8,000। माइनस कर दोगे 32,000। अब उस पर कितना जीएसटी लेना है आपको? 6% लेना है बच्चों। तो 32,000 का 6% लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1920 सी जीएसटी। तो एस जीएसटी भी आपका 1920 आएगा। सबको ऐड कर दो
टोटल हमारा आ जाएगा 35,840, वो मोहन अकाउंट में दे देंगे। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 लेस 20% डिस्काउंट, या सिंपल छोटा सा भी लिख सकते हो, बिंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। तो बच्चों समझ में आया, इसका बिल्कुल सिंपल सा था, सिंपल आपका एंट्री था। सेकेंड देखना क्या है बच्चों, सेकेंड देखना आप लोग ध्यान से, सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका क्या है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू अमित एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, यानी कि अमित को सेल किए, कितना लिस्ट प्राइस है 2 लाख का, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट है, ठीक है। मतलब कि इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमित को जो हम बेच रहे हैं, किस पे बेच रहे होंगे बच्चा बताओ तो, सोल्ड गुड्स टू अमित एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। देखो जब कैश डिस्काउंट की बात आ गई ना, कैश डिस्काउंट का यूज कब करते हैं, जब हम अमाउंट रिसीव करो या अमाउंट पेमेंट करो। कैश डिस्काउंट अलाउड होता है कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट पे। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है तब ना कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कैश सेल हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश सेल हो रहा है। तो बेच रहे हो, कैश आ रहा है, तो कैश तो कम सीन होगा, डेबिट में दिखा देंगे, राइट। और यहाँ पे 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो जब हम सेल किए हैं और जो हमको पैसा आ रहा है उसमें 5% डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं कस्टमर को, तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ डेबिट में। तो जो एक्सपेंस होता है उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट। ऐसे भी एक चीज़ याद रखो, कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट डेबिट में, और ये अलाउड है एक्सपेंस के केस में, अलाउड को कहाँ रखते हैं, डेबिट में। तो ये आपका डेबिट का एंट्री हो गया। क्रेडिट में क्या कर देंगे, सेल हो रहा है ना, तो सेल तो इनकम हो रहा है, क्रेडिट में दिखा दो। और यहाँ पे भी CGST SGST यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू आउटपुट CGST, सेल पे क्या लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब बच्चों अमाउंट कैसे देना है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अमाउंट कितना देना है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 2 लाख का पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो। तो 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000, ये माइनस कर लो तो कितना आएगा, 160 आएगा बच्चों। तो 160,000 आपका क्या हो गया, सेल हो गया। समझ में आया क्या किया हम, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट करेंगे। तो आपका लिस्ट प्राइस था 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000 माइनस करके कर दिए 1,60,000। अब 1,60,000 सेल पे GST हम लोग लेंगे, कितना परसेंट है, 6% है। तो 1,60,000 का 6% लेते हैं तो 9,600 CGST, और SGST भी उतना ही है, कितना है, 9,600 है बच्चों। अब क्या करेंगे, जब ये अब इन दोनों को जोड़ दो, तीनों को, 1,60,000 प्लस 9,600, अब प्लस हो जाएगा 9,600, आपका 179,200 आ रहा है टोटल, 179,200। मतलब कि इतना लेना है बच्चों हम लोगों को, इतना हमारा कलेक्शन करना। अब जितना कलेक्शन किया गया उस पर हम लोग क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट चार्ज करेंगे। तो देखो डिस्काउंट किस पर देना है, GST पे थोड़ी ना डिस्काउंट लगेगा, GST तो आपका 9,600 है। अब तुम ही सोचो ना कि किसी पार्टी को हम सेल किए हैं, उससे हम 9,600 का GST कलेक्ट किए, तो GST पे आपका कोई हक नहीं है कि आप डिस्काउंट दो। GST तो सरकार का चीज़ है, उसने जो नियम बनाया उसको फॉलो करना है। तो GST पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं बच्चों। GST में हम किस पे डिस्काउंट देंगे, जो मेरे को मिलने वाला है, जो मेरा नेट अमाउंट है। तो मेरा नेट अमाउंट कितना है बच्चों, 1,60,000 है ना। तो इसी 1,60,000 का कितना परसेंट क्या डिस्काउंट है, 5%। तो 1,60,000 का 5% कितना होगा, 8,000 होगा। अब क्या करेंगे, कितना कैश आएगा, तो तुम्हारा टोटल देख लो, क्रेडिट साइड है 179,200, 8,000 माइनस कर दोगे तो 171,200 हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसका ट्रांजेक्शन। डिस्काउंट किस पर लेंगे, जो नेट सेल अमाउंट है, जो नेट हमको मिलने वाला है। GST पे हम डिस्काउंट कैसे दे देंगे, 9,600 का GST बना है, तुम उसको मान लो 600 का डिस्काउंट देकर तुम GST 9,000 का लेके, तो GST गवर्नमेंट थोड़ी ना बोलेगा कि आप डिस्काउंट दिए हो। गवर्नमेंट तो आपसे GST जितना कलेक्ट किए हो, जितना अकाउंट्स दिख रहा है, जितना सेल प्राइस है उस पर चार्ज हुआ है। तो GST पे कोई डिस्काउंट नहीं करना है बच्चों।
तो इसका क्या होगा, ये एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट 171,200, डिस्काउंट अलाउड 8,000। 8,000 किसका निकाले, जितना हमारा सेल अमाउंट है, जितना हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा पैसा है 160 का 5%, और CGST SGST हम लोगों ने 9% 6% लगा दिया। ठीक है, तो ये था 2 ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन बच्चों ध्यान से देखना, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना। सोल्ड गोस टू प्रिंस, राइट, प्रिंस को बेचे एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000। इसमें भी 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है और 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब कि पेमेंट आ रहा होगा, क्लियर है कि हम सेल किए, पैसा आ रहा होगा तभी तो कैश डिस्काउंट दिए, लेकिन उसमें से आपका 60% ही रिसीव्ड है, जिसमें 3/4 आप किससे रिसीव किए, चेक से रिसीव किए बच्चों। यानी कि 60% ही आपका क्या है, रिसीव्ड है, और 40% आपका क्या है, ड्यू अमाउंट है। तो चलो इसका एंट्री करते हैं। पहले तो 60% रिसीव्ड हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, उसका 3/4 क्या है, चेक से भी रिसीव्ड हो रहा है। जितना कैश रिसीव कर रहे हो उसका 3/4 क्या है, चेक से रिसीव्ड हो रहा है। तो एज्यूम कर लो कि जिस दिन हम चेक लेते हैं उसी दिन जमा हो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए। डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना कस्टमर को, जिसको सेल किए, इसका मतलब कि तुम कस्टमर को डिस्काउंट दिए तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस हुआ, डेबिट में दिखाओ। डेबिट में डिस्काउंट को दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट में जो डिस्काउंट को दिखाते हैं उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 60% ही रिसीव्ड है, 40% तो उधार है। तो किसी को उधार बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, प्रिंस को, तो प्रिंस का भी अकाउंट मेंटेन करोगे। प्रिंस यहाँ पे रिसीवर हो रहा है, 40% तो है ना उससे लेना, तो उसका भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। प्रिंस डेटर होता है, प्रिंस जिसको सेल करते हो क्या होता है, डेटर। और डेटर को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। तो डेबिट का हो गया, कैश भी आ रहा है, 3/4 चेक भी आ रहा है, तो कैश DR, बैंक DR। हम 5% का कैश डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट अलाउड DR। कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते हैं। अब क्रेडिट में क्या एंट्री करेंगे, तो सेल हो रहा है ना, हमारा मेन ट्रांजेक्शन तो सेल है, तो सेल इनकम हुआ, क्रेडिट में दिखा देंगे। और इनकम पे कौन सा GST लगेगा, आउटपुट GST। तो टू आउटपुट GST कर देते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल कितने का, सेल का अमाउंट निकालते हैं। तो 1,50,000 दिया है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 150 का 20% कितना होगा, 30,000। माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके दिखाते हैं, तो कितने का सेल दिखा दोगे, 1,20,000 का सेल हो गया। अब इस पर हमको CGST और SGST चार्ज करने हैं, जो कि कितने परसेंट है, 6%। तो 1,20,000 का 6% होगा 7,200। CGST SGST भी आपका 6% है, 7,200। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट देंगे, बताओ तो बच्चों, कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, ये टोटल पे देंगे क्या, नहीं, GST पे कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तुम्हारा तो सेल का अमाउंट 120 है, तो 120 पे तुम डिस्काउंट दोगे। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। तो 5% दोगे, तो 1,20,000 का 5% होगा 6,000। तो 6,000 तुम डिस्काउंट अलाउड में दे दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि हमारा कलेक्शन कितना होगा डिस्काउंट घटाने के बाद। तो देखोगे ध्यान से कि हमारा कलेक्शन कितना आएगा, 120 तो आएगा ही, 120 तो हमारा सेल कलेक्शन आएगा ही, प्लस ये दोनों GST का भी तो अमाउंट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जब कस्टमर को बेचोगे तो उस पर GST भी चार्ज की हो, तो उसका पैसा भी तो आप ही कलेक्ट करोगे। कितना है, 7,200 और 7,200, यानी कि 14,400 ये भी कलेक्ट कर रहे हो बच्चों। उसमें से तुम 6,000 का क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, तो डिस्काउंट को तुम माइनस कर दो। अब इसको तुम कैलकुलेट करो, तो 1,20,000 प्लस 14,400 माइनस 6,000 आपका आ जाएगा 128,400 आया बच्चों। मतलब कि इतना हमारा कलेक्शन अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। समझे ना बच्चों। हमारा क्रेडिट में कितना 120, ये तो लेना ही है, ये भी तो कलेक्शन अमाउंट है ना। जब आप कस्टमर को बेचोगे तो GST आप चार्ज किए हो, तो आप कलेक्ट करोगे तो लोगे ही 7,200 7,200 14,400।
लेकिन ये 6000 का जो हम कैश डिस्काउंट दे दिए इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नहीं तो तुम डायरेक्ट यहाँ भी दे सकते हो, 120 के जगह क्या दे दो, 114 दे दो। डिस्काउंट तुम सेल पे ही दिए हो ना। तो इतना करने के बाद हमारा 124,800 क्या हो रहा है, इतना कलेक्शन आना है। अब इस पर से तुम रिसीव्ड कितना किए हो, 60% रिसीव किए हो। तो 128,400 का 60% निकाल लेते हैं बच्चों। तो 128,400 का 60% आपका आ जाएगा 77,040, यानी कि 77,040, 77,040। इतना हमारा 60% रिसीव्ड अमाउंट है। लेकिन इसका 3/4 क्या है, चेक से आ रहा है। तो इसका 3/4 कर देंगे, यानी कि 77,040 का 3/4 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 57,780। तो ये चेक में आ गया, 3/4 मतलब चेक में आ गया 57,780। कैश में कितना आएगा बच्चों, तो 60% रिसीव्ड हो रहा था, यानी कि 77,040। उसमें से तुम्हारा इतना तो चेक ही में आ गया 57,780। तो जो डिफरेंस बचेगा यानी कि 1/4 उसका कितना जाएगा, 19,260। ये तुम कैश में दिखा दो, 19,260। अब ये तुम्हारा क्रेडिट में कितना आ रहा है, टोटल क्रेडिट में आ रहा है आपका 1,34,400। क्रेडिट में कितना आ रहा है, 134,400। उसमें से डेबिट वाला इन तीनों को जोड़कर क्रेडिट वाले इस अमाउंट से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो प्रिंस में दिखा दोगे 51,360, 51,360। ठीक है ना बच्चों। नहीं तो एक तरीका है कि कितना कलेक्शन कर रहे थे हम लोग, उसका निकाल दो 40%। आपका 51 कितना कलेक्शन कर रहे थे, 128,400। इसका 60% रिसीव्ड किए तो इसका 40% क्या होगा, ड्यू होगा। तो 128,400 का 40% तुम निकालोगे तो 51,360 आ जाएगा बच्चों। तो ये था आपका जीएसटी का अकाउंटिंग या जीएसटी का जनरल एंट्रीज। ये बच्चों लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 5 है। कल बच्चों इसका हम लोग मॉक टेस्ट डाल देंगे। आप लोग इसका लाइव क्लास में भी आ सकते हैं, जो कि सैटरडे को 8:30 बजे इवनिंग में होगा, इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बच्चों। तो आप सभी पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पढ़ाई करते रहो, बार बार रिपीट करते जाओ। इतना कर लो कि आप एफिशिएंट हो जाओ। ठीक है, आपका आप में एफिशिएंसी आ जाए। तो कोई भी चीज़ अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा बच्चों। तो इतना देख लोगे बच्चों। थैंक यू।